Hello and welcome to Credence Digital Learning. I am your English teacher Astha Jain and we are discussing class 12th term 1 syllabus Vista's book. And today we are going to start a new chapter that is titled as The Enemy, written by Pearl S. Buck. Talking about the justification of title, the wounded American prisoner of war is a natural enemy of Dr. Sadao and Hannah. They should have handed him over to the police. But human consideration and his duty as a doctor made doctor to save the life even of an enemy. कुछ समझ में नहीं आया? वेट, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन, उसके बाद हम लोग समरी को डेप्थ में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे दिस इज द स्टोरी जो सेट हुई है जब जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा था. ठीक है, एंड हियर वी हैव अ डॉक्टर हुज नेम इज डॉक्टर सदाओ. कैरेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल और लेसन की समरी को भी समझने के लिए थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम लेटिंग यू नो. तो डॉक्टर सदाओ जो है वो एक जापानीज डॉक्टर है और हाना उनकी वाइफ है. तो एक बार उन्होंने देखा दैट एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर वाज वॉश्ड अशोर. किनारे के पास में उन्हें मिला और ही वाज इन ए वुंडेड कंडीशन. तो क्योंकि वो जापानीज था और जापानीज और अमेरिकन के बीच में युद्ध चल रहा था तो उसे हैंड ओवर कर देना चाहिए था टू पुलिस. लेकिन क्योंकि वो एक डॉक्टर था तो उसके दिमाग में एक डिलेमा था कि सबसे पहले किसी भी डॉक्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है टू सेव द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. बाद में उसकी नेशनैलिटी मायने रखती है. तो क्या उसको उसकी जान बचानी चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर है, या उसको मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, या उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए, बीइंग अ पेट्रियट. सो दैट इज ऑल द लेसन अबाउट. सो दैट इज अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल. हाँ, टाइटल बिल्कुल जस्टिफाइड है क्योंकि एनिमी के बारे में ही बातचीत है. Talking about the theme is conflict between man's human feelings and prejudices created by war. We all are humans and we have humanity. हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, हमारे अंदर भावनाएं हैं, लव, कोऑपरेशन, कंसिडरेशन, सिंपैथी, केयरिंग, अफेक्शन, ऑल दीज थिंग्स. लेकिन जब युद्ध होता है तो हम लोग प्रिजुडिस्ड हो जाते हैं अगेंस्ट द एनिमी नेशन. अगर एक्स का युद्ध वाई से हो रहा है तो एक्स देश के लोगों के लिए वाई देश के सारे ही लोग दुश्मन हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द पर्सन एक्चुअली इज. क्योंकि हमारे लिए वो केवल उस देश को बिलोंग करता है, कोई मायने नहीं रखता कि वो इंसान कैसा है. सो दैट इज द थीम ऑफ द एनिमी इज. सो दैट इज व्हाट द थीम ऑफ द एनिमी. Talking about the characters, as I have already told you, the protagonist of the story is Dr. Sadao Hoki, who is a Japanese doctor. उसकी वाइफ जिसका नाम है हाना. सदाओ के पिताजी जनरल एंड एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं POW. ऑल्दो वो लेसन के बीच में कहीं बताएगा कि उसका नाम टॉम है, लेकिन पूरे लेसन में उसके लिए प्रिजनर ऑफ वॉर ही वर्ड यूज किया गया है, तो हम उसके लिए POW यूज करेंगे. दैट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर अस. लेट्स स्टार्ट विद द समरी. सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डॉक्टर सदाओ के बचपन का, वो कहाँ पे रहते थे, और उनके पिताजी का. Dr. Sadao's father was a very strict disciplinarian kind of a father who never joked or laughed with his son. वैसे मजाक नहीं करते थे अपने बच्चे के साथ. And he was very cautious about Sadao's education. और इसीलिए 22 साल की उम्र में ही सदाओ को अमेरिका भेज दिया गया था मेडिसिन पढ़ने के लिए. डॉक्टर सदाओ डॉक्टर बनके 30 साल की उम्र में लौटे. And he returned not only as a surgeon but also a scientist. And he was doing a discovery that would render the wounds clean. दूसरी चीज ये, जो जनरल थे उस एरिया के, वो केवल डॉक्टर सदाओ पे ही ट्रस्ट करते थे उनकी सर्जरी के लिए, और उनकी हेल्थ की कंडीशन ठीक ठाक नहीं थी, तो इसलिए डॉक्टर सदाओ को आर्मी ट्रूप्स के साथ भेजा नहीं गया. सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल, व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट अलोंग विद द आर्मी ट्रूप्स. इसलिए नहीं भेजा गया बिकॉज द जनरल माइट नीड हिम. आगे डिस्क्रिप्शन आता है सदाओ की वाइफ का, जिसका नाम है हैना, एंड दे हैव 2 चिल्ड्रन. फिर स्टोरी थोड़ा फ्लैशबैक में चली जाती है, वेयरइन सदाओ टेल्स कि वो हाना से कैसे मिले. सो सदाओ एंड हाना मेट एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस. प्रोफेसर हार्ले जो अमेरिका में थे, ऑल्दो उनकी वाइफ जो है बहुत ज्यादा बोलती थी, डॉक्टर सदाओ को वो पसंद नहीं थे, बट स्टिल उनके ही घर पे डॉक्टर सदाओ हाना से मिले. एंड डॉक्टर सदाओ स्टार्टेड लाइकिंग हाना, बट देन डॉक्टर सदाओ सेज दैट ही मेड इट श्योर दैट हाना वाज प्योर जापानीज इन रेस. जब उन्हें कंफर्म हो गया कि लड़की प्योर जापानीज है, तभी उन्होंने शादी के बारे में सोचा. व्हाई? बिकॉज ही न्यू दैट हिज फादर वाज अ स्ट्रिक्ट फादर. और तब भी ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के उन्होंने शादी कर ली और आ गए, नहीं. दे केम बैक टू देयर नेटिव कंट्री. पिताजी को बताया, पिताजी से परमिशन ली और उसके बाद उन दोनों की शादी हुई.
So once Sadao was standing in balcony along with his wife Hana, और दोनों ने जो आगे समुद्र था उसमें से देखा that a man was crawling, और वो आता हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग था तो क्लियरली समझ नहीं आ रहा था वो कौन है, तो वो दौड़ते हुए उसके पास गए and they saw at the man and he was a white man. उसके बाद when they saw his battered cap, US Navy लिखा हुआ था उस पे, जिससे समझ में आ गया that he was an American prisoner of war. अब आता है डिलेमा जिसके बारे में हमने जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल और थीम में बात की थी. द डिलेमा वाज वेदर एज अ डॉक्टर ही शुड सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट और एज अ पेट्रियट ही शुड हैंड ओवर द एनिमी सोल्जर टू द कंट्री. तो दोनों ने बातचीत की और उन्होंने कहा चलो इसको फिर से समुद्र में डाल देते हैं, पर दोनों की हिम्मत नहीं हुई बिकॉज बोथ ऑफ देम वर वेरी काइंड हार्टेड पीपल, और वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को ले आए और उसको सदाओ के पिताजी के कमरे में रख दिया. अब सदाओ ने हाना को कहा कि सबसे पहले इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी. ही वॉज ब्लीडिंग, तो उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इनिशियली सदाओ ने वहां पे मोजेस रख दी थी. मोजेस आर काइंड ऑफ सी प्लांट्स, तो मोजेस से टेम्पररी जो है उसकी ब्लीडिंग रुक गई थी. लेकिन सदाओ जानता था कि जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये शायद नहीं जी पाएगा. तो सदाओ ने हाना से कहा कि थोड़ा सा पानी लेके आओ. अब हाना ने सोचा कि चलो ये काम सर्वेंट्स को कह देते हैं. सो दे हैड अ सर्वेंट नेम्ड यूमी. यूमी was the one who was looking after the children. तो जब हाना ने यूमी को बताया तो यूमी ने तो मना कर दिया कि मैं तो कोई व्हाइट मैन की क्लीनिंग नहीं करने वाली हूं. यहाँ पे सदाओ ने बाकी सर्वेंट्स को बताया तो सर्वेंट्स ने कहा कि जब समुद्र ने इसको नहीं छोड़ा, रॉक्स ने इसको इतनी चोट लगाई है, इसका मतलब ये है द नेचर wants him to die. और अगर हम लोग प्रकृति के विरुद्ध काम करेंगे तो बहुत खराब हो सकता है. So see, children understand that servants were actually orthodox kind of people. उनके लिए वो केवल एक दुश्मन देश का इंसान था, सोल्जर था, जो कि उन्हीं लोगों के विरुद्ध लड़ रहा था. तो वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि हमारा जो मास्टर है वो एक दुश्मन को घर में रख के और उसका इलाज कर रहे हैं. On the other hand, Sadao being a doctor, he was determined to treat the enemy soldier. सदाओ एंड हाना डिसाइडेड टू ट्रीट द एनिमी सोल्जर. अब सदाओ को जरूरत थी एक ऐसे इंसान की जो कि एनेस्थीसिया दे सके. सो ही टुक द हेल्प ऑफ हाना. ऑल्दो हाना हैड नेवर डन ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड शी फेल्ट एज इफ शी वांटेड टू वॉमिट. उसको अनईजी फील हो रहा था इतना ब्लीडिंग देखते हुए, एनेस्थीसिया देने में. बट देन बिकॉज शी वॉज अ डेडिकेटेड वाइफ, उसने अपने हस्बैंड की मदद की. सदाओ वॉज एबल टू लोकेट द बुलेट और बुलेट को निकाल दिया. इस तरीके से उसने अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की जान बचाई. लेकिन अभी भी वो जो प्रिजनर था पीओडब्ल्यू, ही वाज नॉट इन ए कंडीशन टू लीव देयर हाउस. तो वो वहीं पे रेस्ट कर रहा था, थोड़ा बहुत उसकी कंडीशन इंप्रूव हो रही थी. कुछ दिनों बाद दो मेजर इंसिडेंट्स हुए. एक तो ये दैट द सर्वेंट्स लेफ्ट ऑल टुगेदर. सर्वेंट्स ने कहा कि बहुत हो गया है और आपने दूसरे देश के इंसान को अपने घर में रखा है जो कि हमारा दुश्मन है, तो हम यहाँ नहीं रह सकते. एंड द सेकेंड थिंग दैट हैपेंड वाज अ मैसेंजर केम. अब उस मैसेंजर को देख के हाना डर गई. क्यों? कि हाना ने सोचा कि सर्वेंट्स जो हैं वो घर छोड़ के चले गए हैं. अब जरूर सर्वेंट्स ने बाहर किसी को बता दिया होगा और इसीलिए मैसेंजर आया है. बट लेटर ऑन दे केम टू नो दैट मैसेंजर हैड कम टू कॉल सदाओ बिकॉज जनरल नीडेड हिम. तो जनरल की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी, इसलिए जनरल ने सदाओ को बुलाया था. अब जनरल के पास जो है सदाओ गया. सदाओ ने जनरल को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, बिकॉज नाउ सदाओ हैड ऑलरेडी ट्रीटेड द एनिमी सोल्जर. अब सदाओ को किसी ना किसी को तो बताना था, तो उसने जनरल को बताया. जनरल ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूं, आई विल सेंड प्राइवेट असैसिन्स टू योर प्लेस एट नाइट. दे विल किल द मैन एंड इवन टेक अवे हिज बॉडी विदाउट मेकिंग एनी साउंड. ठीक है, तो उसने कहा मैं तुम्हारे यहाँ पे असैसिन्स भेज दूंगा, तुम ऐसा करना रात में दरवाजा खुला छोड़ देना, वो आएंगे, उसको मार देंगे, उसकी बॉडी भी ले जाएंगे. तो सदाओ एग्रीड. सदाओ ने ये प्लान हाना को नहीं बताया बिकॉज इफ ही वुड हैव टोल्ड हाना, हाना वुड हैव पैनिक्ड. ही वेटेड फॉर द असैसिन्स फॉर द फर्स्ट नाइट. असैसिन्स नहीं आए. ऐसे दूसरी तीसरी रात भी निकल गई, असैसिन्स तब भी नहीं आए. Now Sadao again was confused क्योंकि उसके कारण और उसके स्टेप के कारण Hana was getting annoyed. Why? Because the servants had left. Hana had to take care of all the household chores. तो सदाओ ने फिर एक फाइनल प्लान बनाया. सदाओ ने क्या किया, सबसे पहले एक जापानीज ड्रेस दी प्रिजनर ऑफ वॉर को और उसको एक ब्लैक कपड़ा दिया ताकि वो अपने सिर पे उसको बांध सके. He arranged a small boat जिसमें उसने खाने पीने का सारा सामान रख दिया और अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को ये कहा that you use this boat, you take the guise of a Japanese. क्योंकि वैसे भी तुम्हें देख के कोई भी समझ जाएगा कि तुम अमेरिकन हो, तो तुम एक जापानीज किमोनो पहन लो और जो तुम्हारे सिर जो है बाल दिखेंगे, ब्लॉन्ड हेयर्स दिखाई देंगे, तुमको काले कपड़े से कवर कर लो, तो एक झलक में कोई यही समझेगा कि तुम जापानीज हो. और इस बोट से जाना और तुम्हें
एक आइलैंड मिलेगा, जब वहां आइलैंड पे पहुंच जाओ एक बार टॉर्च जला देना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ठीक हो। एंड उस आइलैंड से जो है कोरियन फिशिंग बोट पासेस थ्रू, कोरियन फिशिंग बोट वहां से गुजरती है, तो उनकी मदद से तुम चले जाना। एंड फाइनली द प्रिजनर ऑफ वॉर एस्केप्ड एंड सदाओ वाज रिलैक्स्ड। सो विद दिस द स्टोरी Enemy is over. Now it's the time for questions.